नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम मित्रों आपको पढ़ा रहे थे ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो हिंदी है। इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में हमने आपको वाचन शिक्षण के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन यानी वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उस वाचन शिक्षण के उद्देश्य से आपके व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ाने का काम हमने किया था। और आज जैसा कि आप जानते हो कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की, आपको हम पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी हम पढ़ाते हैं। तो उस हिंदी में अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है, अब उसके बाद से आप पढ़िए। उसके बाद आपका एक टॉपिक है वाचन में अक्षरिक उच्चारण के नियम। कहता है वाचन में अक्षरिक उच्चारण के नियम। ये देखिए आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न ये कहता है कि जो वाचन होता है उस वाचन में अक्षरिक मीन्स अक्षर, कहता है उस वाचन में अक्षरों का जो उच्चारण होता है, यानी आप जिस वाचन को करते हो उस वाचन को करते समय जिन जिन अक्षरों का आप उच्चारण करते हैं उसके क्या नियम है, उसके कौन से नियम है, उसके क्या नियम है, ये कहता है कि उनके नियम यानी वाचन में अक्षरिक उच्चारण के नियम। यदि वैसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है पेपर में या कहीं ऐसा आ गया कि अक्षरों की उच्चारण के क्या नियम है, अगर ऐसा प्रश्न दे दे, कहीं अगर आपसे बात ऐसी हो जाए कि आप ये बताइए कि अक्षरों के उच्चारण का कौन सा नियम है, यानी अक्षरों का उच्चारण का क्या नियम है, यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो एकदम आप निसंकोच आप उत्तर देना है। इसका सेंस ये कहता है कि कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न है। कहता है कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न, कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न होता है, कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न होता है, ध्यान देना, ध्यान देना। ये देखिए कहता है यदि आपका इस तरह का प्रश्न कोई आ जाए कि अक्षरिक उच्चारण के कौन से नियम हैं, तो आपका उत्तर होगा कि ध्यान उसमें यही देना है कि कौन सा अक्षर किस स्थान से निकलता है, कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न होता है, कौन सा अक्षर कहां से पैदा हो रहा है। बस इसी चीज का आपको ध्यान देना है। ध्यान आपको ये देना है कि कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न होने का काम करता है। अगर ऐसा आता है तो दूसरी बात कहता है यदि ये बात आपको न समझ में आ रही हो तो कहता है, दूसरी बात कहता है श को, कहता है इस स को हिंदी में, कहता है हिंदी में श की तरह बोला जाता है, श की तरह बोला, श की तरह बोला जाता है, ख के रूप में नहीं, ख के रूप में नहीं। ये देखिए कहा। अब क्या दूसरी बात कहता है कि पहली बात तो कहा कि कौन सा अक्षर कहां से निकल रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कहता है
जो कुछ लोग इसको ना षटकोण कहते हैं, कुछ लोग इसको मूर्धन्य भी कहते हैं, कुछ इसको ख में प्रयोग, लेकिन कहता है इसका इस श को हिंदी में इस बड़े स के प्रयोग की तरह तो होता है, यानी इसका प्रयोग बड़ा वाला जो श होता है उस श की तरह प्रयोग करने का काम तो किया जाता है, लेकिन ख के रूप में नहीं, सौ के रूप में इसका मूर्धन्य का प्रयोग 100 के रूप में किया जाता है, लेकिन ख के रूप में नहीं प्रयोग होता है। फिर भी लोग इसको ख के रूप में बोलना शुरू कर देते हैं, लिख भी देते हैं। कहता है इसका प्रयोग, तीसरी बात कहता है इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग जो होता है जैसे ये वर्षा ऐसे होता है, न कि ऐसे नहीं होता है। ये देखिए कहता है इसका जो प्रयोग, इस स का प्रयोग हिंदी में बड़े वाले श की तरह प्रयोग कर दिया जाता है, मूर्धन्य श का प्रयोग, ये मूर्धन्य श का प्रयोग इस तरह प्रयोग कर दिया जाता है, हिंदी के बड़े श की तरह प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ख की तरह प्रयोग नहीं होता है, ख उसकी तरह प्रयोग नहीं होता, लेकिन लिखा क्या जाता है इसका प्रयोग, जैसे लिखते हैं वर्षा न कि वर्खा, इसका लोग ख में भी प्रयोग कर देते हैं, ख में, जबकि है बड़ा स की तरह प्रयोग होता है, ख की तरह नहीं, लेकिन लोग इसका प्रयोग ख की तरह कर देने का काम करते हैं, तो ख की तरह प्रयोग कर देने के बाद इसका जो उत्तर होता है ये गलत हो जाता है। अगर आपको लिखना है ख की तरह लिखेंगे आप तो लिखेंगे वर्षा, जबकि होता है वर्षा, आप लिख दोगे वर्खा, ये मिस्टेक है, ये गलत होता है, इसलिए प्रयोग इसका ऐसा होने का काम करता है। और कहता है एक बात और कहता है ज्ञ को ज्ञ के रूप में बोला, रूप में बोला तो जाता है ये, जबकि बोला जाता है, लेकिन ये होता है ज्ञान, ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए जैसे इसने कहा जो ज्ञ है, इस ज्ञ का ज्ञ में लोग प्रयोग करते, ज्ञ, इस ज्ञ का ज्ञ होता है प्रयोग, लोग ऐसा ज्ञ कर देते हैं, लेकिन बोला जाता है ऐसा, लेकिन प्रयोग है इसका ये वाला। ज्ञान अगर लिखना है तो आप ऐसे ज्ञान नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ज्ञान जब भी लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे, ना कि ऐसे नहीं होता है। इसलिए कहता है कि शब्दों का या अक्षरों का उच्चारण का ध्यान आपको देना पड़ेगा। एक चीज और आपको बता दें, जैसे आपने देखा है री, ठीक, ये वाला री को भी लोग री के रूप में री के रूप में बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, जबकि इसका प्रयोग कहता है इसका प्रयोग ऐसे नहीं होता। इसका प्रयोग जो होता है ये होता है ऋतु। देखो प्रयोग ये है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। इस री का कभी कभी आपने देखा होगा कि ऋतु ऐसे लिखते हैं, किसी का नाम लेकिन लोग ऐसे लिख देने का काम करते हैं, ऐसे लिख देने का काम करते ऋतु, जबकि री ऐसा है और तू ये तब ऐसा है। तो कहता है इसका जो प्रयोग होता है इस रूप में तो बोला जाता है,
इस रूप में बोला जाता है, लेकिन जो प्रयोग होता है इसी रूप में होने का काम करता है। यदि आपको लिखना है ऋतु, तो ऋतु आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऋतु आप ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी आपको लिखना होगा तो ऋतु के लिए यही प्रयोग करने का काम किया जाएगा। ऋतु ये होता है सही। यदि देखिए आपका प्रश्न इसलिए ये कह रखा था कि वाचन में अक्षरिक उच्चारण के नियम, यानी वाचन जो आप करते हो उस वाचन में जो अक्षरों का उच्चारण होता है उसके कौन से नियम है, उसके क्या कायदे कानून है, ये कहता है। तो ध्यान देना क्या है कि कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। दूसरी बात कहता है जो स है, मूर्धन्य ख जो होता है, इसको हिंदी में स की तरह प्रयोग किया जाता है। मूर्धन्य स को हिंदी में बड़े वाले श की तरह प्रयोग किया जाता है, लेकिन ख के रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। अगर इस रूप में करने का काम करेंगे तो जैसे आप लिखेंगे वर्षा, तो वर्षा में आप ख का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा गलत। जहां जैसे ये है तो ये हो जाएगा गलत, जबकि होना चाहिए है सही। वैसे ही बात और कहता है कि ज्ञ को ज्ञ के रूप में बोलते हैं लोग, जो ज्ञ है, ज्ञानी वाला ज्ञ है, उसको ज्ञ बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग या बहुत से लोग इसका प्रयोग ज्ञ के रूप में करते हैं, लेकिन अगर ज्ञान लिखना हो तो इस तरह ज्ञान नहीं लिखा जा सकता। ज्ञान जब भी लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। यह शुद्ध इसलिए कहता है कि इसका ध्यान, यानी अक्षरों के उच्चारण का ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। वाचन में अक्षरों के उच्चारण का ध्यान देना, कौन अक्षर कहां से निकल रहा है। यहां क्या रखा है, री ऐसे होता है, री ऐसे होता है, लेकिन हिंदी में उसको री को र पे छोटी की मात्रा लगा के लोग बोल देते, री ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो ऋतु आप जब लिखोगे तो ये ऋषि वाला, ये वाला जो री है, इसका प्रयोग करने का काम करोगे, न कि इसका प्रयोग नहीं होगा। जब भी प्रयोग हो इसका प्रयोग होने का काम करें। किसी किसी का नाम हमने देखा है कि ऐसे भी लोग लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाता है, किसी किसी का नाम ऐसा लोग लिखते, लिखना नहीं चाहिए क्योंकि गलत है। तो आपने पढ़ा कि अक्षरिक वाचन में अक्षरिक उच्चारण के नियम, यानी अक्षरों का उच्चारण का यही नियम है कि सही स्थान पे उनका उपयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। जो शब्द जहां से है वहां से उसका उपयोग और प्रयोग होना चाहिए। अब आपको एक चीज और हम बताएंगे, वाचन संबंधित त्रुटियों का निराकरण। कहता है वाचन संबंधी त्रुटियों का निराकरण। ये देखिए कहता है आप जो वाचन करते हो, आपके वाचन के अंतर्गत आपका वाचन करते समय उसमें आपसे जो संबंधित जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसके क्या सेंस होते हैं, गलती क्यों होता है। देखो गलती होने का ये कारण है, शब्द होता है कुछ और हम उसका प्रयोग कर देते हैं कुछ और, इसलिए गलती होता है। ये गलती, देखिए एक बात हम बताएं कि गलती और भूल दो शब्द होते हैं, एक होता है भूल और एक होती है गलती। गलती का मतलब ये कहता है कि जिस चीज को हम जानबूझ से करने का काम करते हो उसको हम गलती कहते हैं, और एक होता है भूल, और जो अनजाने में हो जाती है उसको हम भूल कहते हैं। तो यहां कह रखा है कि वाचन संबंधी आप जो वाचन करने का काम करते हो, तो आपके वाचन के अंतर्गत उस वाचन से संबंधित जो आप त्रुटियों को करते हो, जो त्रुटियां होने का काम करती हैं, उन त्रुटियों का निराकरण कैसे किया। यानी उसके कहने का ये मतलब है आप लिखने में, आप पढ़ने में जिस भी त्रुटि को करते हो, जिस भी गलती को या भूल को करने का काम करते हो, उसका निराकरण कैसे करने का काम किया जाए, यानी उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, उसका निराकरण किस प्रकार से करने का काम किया जाए। तो ये होता है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शब्द लिखा होता है कुछ
और प्रयोग लोग कर देते हैं कुछ और, इसलिए उसका क्या होता है कि उसके अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करता है। जैसे आप एक तरफ लिख लीजिए शुद्ध उच्चारण, इधर शुद्ध आप कर लिए, ये हो गया आपका शुद्ध उच्चारण, और इधर हो गया अशुद्ध और शुद्ध, ये हो गया अशुद्ध उच्चारण। और यहां एक चीज और कर लीजिए आप, उसकी विवेचना कर लिख लीजिए या उसकी जो टिप्पणी है या प्रयोग कर लीजिए, अब आपके लिए आसान होगा। ये प्रयोग देखो कहता है शुद्ध क्या होना चाहिए, अशुद्ध लोग लिख क्या देते हैं, उसका प्रयोग कैसे करने का काम करते हैं। देखो प्रयोग में ही गलती होती है, जब आप गलत प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लिखा हुआ जो सेंस है वो गलत पक्का होगा, निश्चित गलत। जैसे आप लिखते, देखो शुद्ध होता है क्या, होता है शुद्ध रूप से कवि, कवि वह होता है व नहीं होता है कवि, वह पे छोटी की मात्रा कवि, लेकिन लोग प्रयोग क्या कर देते हैं, कवि भी लोग कह देते हैं, कवि कह देते हैं, कवि कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए यही हमारी अशुद्धियां हैं, और जो बीटीसी है इस बीटीसी डीएलएड में शुद्धियों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो शब्द क्या होता है, शब्द होता है कवि, शब्द होता है मुनि, और शब्द होता है शांति, शब्द होता है शांति। देखिए ये शब्द है, अब इनका प्रयोग लोग कैसे कर देते हैं और गलत हो जाता है। जबकि कवि शब्द होता है तो कवि को लोग क्या कहते हैं, कवि, और मुनि को क्या कहते हैं, मुनि, और शांति को क्या कह देते हैं लोग, शांति। ये होता है गलत, ये शब्द होता है गलत। देखो जबकि लिखा जाता है छोटी ई का प्रयोग होता है, लिखना चाहिए छोटी ई, लेकिन प्रयोग होता है बड़ी ई का। लिखते हैं, लिखा जाता चाहिए छोटी ई का, लिखते हैं छोटी और बोलते हैं बड़ी। यानी ये कहता है कि लिखना चाहिए, इसको इधर लिख लीजिए, लिखना है ई और प्रयोग कर दिए ये, इसका प्रयोग लोग कर देते हैं, इसलिए से गलती हो जाती है। देखिए आज के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है शब्द कहां क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसका शुद्धि और अशुद्धि क्या है। ये देखो कहता है शब्द हमारा क्या है, मुनि है, शब्द हमारा क्या है, शांति है, शब्द हमारा क्या है, कवि है, लेकिन उस कवि को कवि लोग प्रयोग करते हैं, मुनि को मुनि लोग प्रयोग करते हैं, शांति को शांति प्रयोग करते हैं। इसलिए होना चाहिए ई और कर देते हैं ई, होना चाहिए छोटी का प्रयोग और लोग कर देते हैं बड़ी का प्रयोग, इसलिए क्या होता है प्राय गलत हो जाने का काम करता है। अगला कहता है किंतु, होता है किंतु, परंतु, लेकिन। अब इसी किंतु और परंतु को क्या लोग लिख देते हैं, किंतु फिर परंतु, ऐसा लिख देने का। जबकि ये प्रयोग क्या हो रहा है, होना चाहिए, लिखना चाहिए छोटा ऊ और प्रयोग क्या कर देते हैं लोग बड़ा ऊ का, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करेगा। ये उनका दोष है, उनकी कमियां हैं, ये त्रुटियों का निराकरण है। देखो शब्द ये है किंतु है, परंतु है, लेकिन उस किंतु और परंतु को, परंतु झटके से होता परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन प्रयोग क्या कर देते हैं लोग, किंतु परंतु, होता क्या है छोटी, प्रयोग क्या हो कर देते हैं लोग बड़ी का, इसलिए क्या होता है ये गलत हो जाता है। अगला कहता है वृक्ष, ये होता है वृक्ष, लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग क्या करेंगे, ऐसा भी कर देने का काम करते, कुछ लोग तो ऐसे प्रयोग करते हैं, होता है वृक्ष, होता है वृक्ष, वह होता है वृक्ष होता है, न कि वृक्ष होता है। ये देखिए
दोनों तरफ एक ऐसा भी बीज का प्रयोग लोग करते हैं और एक इस तरह भी करते हैं वृक्ष का। जबकि होना चाहिए वृक्ष, वह होता है वृक्ष, होना चाहिए वृक्ष, लेकिन प्रयोग लोग क्या करते हैं वृक्ष। तो वृक्ष ऐसे करेंगे, यदि इससे भी कुछ लोग सुधारने का काम करते हैं तो उस वृक्ष को वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। ये गलती हो जाने का काम करता है। तो इसमें क्या कहता है, री को यानी इसकी जगह प्रयोग क्या कर देते हैं, र का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कर देते हैं, री की जगह र का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या है, निराकरण समझना है, उपाय दूर करने, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। अगली बात कह रखा है ये गौशाला, 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 गोस्वामी, गोस्वामी। देखिए शब्द है गौशाला, गोस्वामी, लेकिन प्रयोग क्या हो रहा है, खुद धड़ल्ले से कहते हैं लोग गौशाला, गौशाला और गोस्वामी, गोस्वामी। ये देखिए ये एनसीईआरटी की पुस्तक में छपा हुआ है। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये सब की सब एनसीईआरटी किताब में पढ़ा, जो कि आज के बाद समझ रहे ना। ये देखिए शब्द गौशाला है, गौशाला, लेकिन खूब प्रयोग हो रहा है गौशाला, 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 खूब, जबकि ऐसा शब्द नहीं होता है। होता शब्द है ओ, ये ओ शब्द है, लेकिन प्रयोग क्या हो रहा है उसका, औ में हो रहा है। होना चाहिए गौशाला, प्रयोग हो रहा है गौशाला। होना चाहिए गोस्वामी, प्रयोग हो रहा है गौस्वामी। ये क्या है, ये त्रुटियां हैं। तो उस त्रुटि को निराकरण करने का ये उपाय है। ओ होना चाहिए कि औ होना चाहिए। यदि आप शब्द का प्रयोग ओ में करते हो तब तो सही है, यदि गौशाला आप लिखते हो तब तो सही होगा। यदि आप गो की जगह औ का प्रयोग कर देने का काम करते हो, लिख देंगे गौशाला, तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। क्योंकि जो बीटीसी है, जो डीएलएड है, ये पूरी तरह से व्याकरण पर ही निर्धारित है, और व्याकरण हमेशा सही चीजों को लेता है, वह लाल लकीर की चीजों को नहीं लेता है। जो एनसीईआरटी की पुस्तक में छपा हुआ है, जो निर्धारित चीजें हैं उसकी किताबों में, वह उसी को लेगा। आप चाहे जहां से उसको रेफरेंस देंगे उसको नहीं लेने की कोशिश करेगा। तो ये कहता है, आज की बात समझ लीजिए आप लोग, होता है गौशाला, न कि होता है गौशाला। आगे कहता है घर, ये सब प्रयोग होता है। घेरा, ये सब प्रयोग होता है। अब उसकी जगह घर को कुछ लोग ऐसे कम ही होता है, घर को कुछ लोग कर भी कह देते हैं कुछ का समस्याओं कारण, और घेड़ा को केड़ा कह देते हैं, ये केड़ा कह देते हैं। ऐसा भी प्रयोग होने का काम कर रहा है, ये प्रयोग हो रहे हैं। देखो अगला है मछली, ये तो बहुत ही प्रयोग हो रहा है, आपने देखा ही। और ये जो प्रयोग हो रहा है मछली वाला, ये हमसे समस्या नहीं है, ये समस्या हमारे बच्चों की नहीं है, ये समस्या तो है हमारे पीढ़ियों की समस्या है। क्योंकि वे लोग भी मछली कहते हैं, तो बच्चे सुन के भी मछली कह देते हैं, लेकिन शब्द क्या होना चाहिए, मछली शब्द होता है, मछली। देखिए कहता है अशुद्ध क्या है, इसको लोग बोल देते हैं मछली। ऐसा बड़े लोग 90% लोग कहते हैं भाई साहब मछली, ये मछली कहते हैं, कुछ ही लोग मछली कहते हैं। तो कहता है ये देखिए शब्द होना चाहिए मछली, प्रयोग हो रहा है मछली। तो ये कहना चाहता है कि इस मछली को छ की जगह, ये छ की जगह कुछ लोग र प्रयोग कर दे रहे हैं, और ल की जगह, ये ली की जगह री प्रयोग कर दे रहे हैं। इस तरह के प्रयोग होने के कारण ये गलती, ये अशुद्धियां प्राय हो जा रही हैं। एक और समझिए आप, कहता है गड्ढा, ये देखिए लिखा है गड्ढा, ये गड्ढा होता है, गड्ढा,
लेकिन इसका प्रयोग क्या हो रहा है, लोग कहते हैं गड्ढा, ये गड्ढा, जबकि होता है गड्ढा, गड्ढा, ये प्रयोग हो रहा है गड्ढा का, जबकि होना चाहिए क्या, गड्ढा, ढकना वाला ढ है, गड्ढा, गड्ढा, गड्ढा होना चाहिए, गड्ढा प्रयोग हो रहा है गड्ढा का। एक शब्द और आपने देखा होगा, पढ़ना, पढ़ना होना चाहिए पढ़ना, लेकिन खूब प्रयोग हो रहा है क्या, पढ़ना, जबकि गलत है भाई। पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। इसका प्रयोग, इस ढ का प्रयोग लोग ड में कर दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार की अशुद्धियां हैं। तो कहता है इस प्रकार की तमाम अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को निराकरण का यही एक उपाय है कि आप उनका जैसा प्रयोग हो रहा है, जो प्रयोग है आप उस पर ध्यान देने का काम हो, जो किताबों में लिखा हुआ है उस पर ध्यान देने, न कि ये देखो गलतियां कई कारण हो सकती है। ये हमारे रहन सहन की वजह से हो जाती हैं गलतियां, हमारे क्षेत्र विशेष की वजह से भी होती हैं गलतियां, किताबों की वजह से भी गलतियां हो जाती। किताबों में गलत बच्चा पढ़ लिया है तो गलत प्रयोग करेगा, कुछ क्षेत्र में अलग अलग चीजें बोले जाने का काम, के क्षेत्र विशेष के कारण भी ये गलती हो जाने का काम करती है। तो ऐसे तमाम आपको चीज मिल जाने का काम करेंगे। थोड़ी सी चीज मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। यहां देखिए दो तीन चीजों को और आप देख लीजिए, यही समझ लीजिए। एक शब्द यहां पे लिख रखा है चिन्ह, कहता है चिन्ह, ये देखिए चिन्ह शब्द ये होना चाहिए, लेकिन खूब धैर्य से प्रयोग ये हो रहा है, चिन्ह शब्द का ये प्रयोग हो रहा है। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह आधा ह पहले है फिर न है उसमें, चिन्ह, लेकिन प्रयोग क्या हो रहा है, चिन्ह, ची आधा न और है, ऐसा प्रयोग हो रहा है। और एक जो कह रखा है, तो एक और दे रखा है प्रशंसा, ये देखिए लिखा है प्रशंसा और प्रयोग क्या हो रहा है इधर, ये प्रशंसा, ऐसा तो इस तरह की तमाम त्रुटियां हैं, तमाम अशुद्धियां हैं। आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इस समय ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तो ये गलती आजीवन आपके लिए बन जाने का काम करेगी, और ये गलती सुधार जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आप एक रो में उसको बोलते हुए चले जाने का काम करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। और आप लोग जो प्रयोग करने का काम करेंगे, ये आपकी आने वाली भावी पीढ़ी जो है वह भी उन्हीं सब चीजों का प्रयोग करने का काम करेगी जो आप कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।